अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह अपने बंदों पर हद से ज़्यादा मेहरबान और नरमी करने वाले हैं। इसलिए कुरान मजीद से इसकी गवाही मिलती है। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, गज़वा-ए उहुद की जंग में सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से एक भूल हुई। चंद सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर खड़ा किया था। जब फतह हुई, काफिर पीछे हटने लगे तो ये समझे कि ड्यूटी मुकम्मल हो गई। गलत फहमी के बिना पर नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मौका पाकर पीछे से हमला किया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और काफिरों के दरमियान में आ गए। कई सहाबा शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पत्थर लगा। दांत मुबारक शहीद हुए। आपके जिस्म से खून निकल आया। आप इस बात पर बहुत गमगीन थे। बड़े बड़े रुतबे वाले सहाबा शहीद हुए थे और बहुत बड़ी तादाद तो जख्मी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो आप खामोश थे, गमगीन थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से कलाम नहीं कर रहे थे। अब जरा देखिए, कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नाराज़गी पसंद ना आई कि अपने सहाबा से क्यों नाराज़ है। जैसे माँ को बच्चों से किसी की नाराज़गी पसंद नहीं आती। अल्लाह ताला ने सिफारिश फरमा दी। फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें माफ़ फरमा दीजिए, उनके लिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, मैं खुद भी उन्हें माफ़ कर दूंगा और उन्हें मशवरे में शामिल कर लीजिए। तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की सिफारिश फरमाते हैं। अल्लाह ताला को यह बर्दाश्त न हुआ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से क्यों नाराज़ हैं। एक मौके पर सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु अपने एक रिश्तेदार से नाराज़ हुए। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा के बोहतान के बारे में सच समझ लिया था। गलत फहमी दिल में आ गई थी। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने दिल में सोचा, मैं हर महीने उनको कुछ पैसे देता हूँ इमदाद के तौर पर, न मैं वह ताल्लुक़ रखूँगा और न मैं इमदाद भेजूँगा। रब्बे करीम ने बोहतान लगाने वाले मुनाफिकों को डांट पिलाई। जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम उनकी बातों में आ गए थे, उनको भी फटकार लगाई। खुद डांट डपट कर ली, मगर सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु को नाराज़ न होने दिया। फरमाया, उनको चाहिए कि उनको माफ़ करें, उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखें। क्या ये नहीं चाहते कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे? सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये आयतें सुनी तो आपने दिल से माफ़ कर दिया और आइंदा उनको दोगुना महीना देने का इरादा फरमा लिया। तो सोचने की बात है कि जिस तरह माँ खुद डांट डपट कर लेती है, किसी को औलाद को डांटने का मौका नहीं देती, यूँ लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी ईमान वालों के साथ ऐसी ही मोहब्बत है। खुद नाराज़ हो गए, डांट लिया, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी पसंद ना आई। उनको फरमा दिया कि आप उनको माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु की नाराज़गी पसंद ना आई तो उनको भी समझा दिया कि माफ़ करें। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे? यहाँ एक नुक्ता समझने का ये है कि जो परवरदिगार दूसरों की नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं करता, अगर खुद किसी बात पर नाराज़ हो तो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा कि वह नाराज़ रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये चाहत है कि मेरे बंदे गुनाहों से सच्ची तौबा करें, मेरे दर पर आकर माफ़ी मांग ले और मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। बच्चा अपनी माँ से जब भी माफ़ी मांगता है, माँ जल्दी माफ़ कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उससे भी ज़्यादा मोमिन पर मेहरबान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगना बहुत आसान है और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में, जो रहमतों का महीना है, परवरदिगार की रहमतों और मग़फ़िरतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब तो मग़फ़िरत हासिल करने के लिए बहाने की ज़रूरत है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम रमज़ान मुबारक के आखिरी दशक में ज़िंदा है। अल्लाह ने हमें सुनहरा मौका दे दिया। अपने गुजरे हुए गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाएं, माफ़ी मांग लें, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देंगे। हमारे सर से गुनाहों का बोझ हट जाएगा।
माँ चाहे जितनी भी नाराज़ हो, बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती, माफ़ कर देती है। और माँ से भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो फ़ौरन तौबा कर ले और दोबारा कभी न करने की ठान ले। बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन को सही तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।